इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 420 के बारे में। आईपीसी का जो सेक्शन धारा 420 है, इसमें बेल कैसे हो सकती है, जमानत कैसे हो सकती है अगर किसी पर एफआईआर हो गई है 420 के अंदर। देखिए, एक बार तो अरेस्ट होगी इसमें। जिस किसी पर भी धारा 420 लगी है, एफआईआर हुई है, एक बार उसका अरेस्ट होना ज़रूरी है। उसको अरेस्ट करेगी पुलिस। अगर उसने एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली है, या तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि अरेस्ट होने से पहले ही आप सेशन कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगा दें कि मेरी इस केस के अंदर मुझे लगता है कि अरेस्ट हो सकती है, लेकिन मुझे ज़मानत दे दी जाए। तो अगर कोर्ट को लगता है तो एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, फिर तो आप अरेस्ट होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिली है और धारा 420 लग गई है, तो फिर पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। अब इसमें ज़मानत कैसे हो सकती है? आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि गैर जमानती अपराध है। जो जमानती अपराध होते हैं, बेलेबल ऑफेंस, उनकी ज़मानत तो थाने में हो जाती है, लेकिन जो नॉन बेलेबल होते हैं उनकी ज़मानत कोर्ट में ही होएगी। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सज़ा कितनी है। 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में जुर्माना होता है। और ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे इसका ट्रायल चलता है। और ये कंपाउंडेबल है, मतलब समझौतावादी है। अगर जिस किसी ने एफआईआर करवाई है, जो कंप्लेनेंट है, और जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो दोनों अगर समझौता करना चाहें तो समझौता करके केस को ख़त्म करवा सकते हैं कोर्ट की इजाज़त से। सो अब बात कर लेते हैं कि ज़मानत होगी कैसे। आपको कस्टडी में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, जेल में भेज दिया गया है। तो इसमें देखिए, एक तो आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं एडवोकेट के थ्रू। सबसे पहले तो जो जज साहब हैं, जो कोर्ट है, वो ये देखती है कि आपको कस्टडी में कितने दिन हो गए हैं। दूसरा ये देखा जाएगा कि जो 420 हुई है उसमें अमाउंट कितनी थी। देखिए, कुछ ना कुछ अमाउंट तो है, ठगी की है तभी 420 लगी है। इसमें अमाउंट देखी जाती है कि कितने पैसे हैं। अगर देखिए, 10,000 का भी जो है धोखा हो सकता है। 10,000 के लिए भी 420 लग सकती है, 1,000 रुपये के लिए भी लग सकती है, लाख रुपया भी हो सकता है, करोड़ रुपया भी हो सकता है। तो जब अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो भी बेल होना मुश्किल हो जाता है। अगर अमाउंट कम है तो बेल जल्दी मिल जाती है। ये भी देखा जाता है कि आपके खिलाफ़ कोई और केस तो नहीं चल रहे हैं। जो कंसर्न्ड आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी स्टेटमेंट बाकायदा करवाई जाती है कि इस अक्यूज़ के ऊपर कोई और केस तो नहीं चल रहा है। तो ये भी देखा जाता है कि आप रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं हैं, बार बार तो आपके ऊपर केस नहीं दर्ज हो रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, और आपकी जो बेल एप्लीकेशन है उस पर कंसिडरेशन होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके एडवोकेट के, उसके बाद ही आपको बेल मिल पाती है। तो इसके लिए ज़्यादातर जो मामले में देखा गया है कि 15-20 दिन, या हो सकता है आपको 1 महीना भी कस्टडी में रहना पड़े, अगर अमाउंट ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। बेल मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि हर केस के जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो अलग होते हैं। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर होता है कि अगर लोअर कोर्ट में आपकी जो बेल है वो डिसमिस हो जाती है तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट में भी आपकी बेल डिसमिस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसी तरीके से बेल का प्रोसेस वही रहेगा। आपके एडवोकेट्स वहाँ पर आर्गूमेंट्स करेंगे और उसके बाद आपकी जो बेल है या तो डिसमिस हो जाएगी या बेल अलाउ हो जाएगी। लेकिन काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा यह कंसेप्ट 420 धारा के बारे में। इसके कंटेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कि कितनी सज़ा होती है। 7 साल तक की सज़ा, साथ में जुर्माना, लोअर कोर्ट में चलता है, कंपाउंडेबल है, मतलब समझौतावादी है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।